हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको 18th क्वेश्चन कराने जा रहा हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर का। देखिए ध्यान से। हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. The firm by dissolved on 31st March 2024 and the following balances were appear in the books. They balance. हेमंत ओनर है, पार्टनर है, ये पार्टनर ने लोन दिया। रूबी आउटसाइडर है, रूबी पार्टनर नहीं है, ये उसका लोन, ये क्रेडिटर है। और दोनों पार्टनर का कैपिटल ये है, हेमंत का 1,60,000 और पंकज का 1,40,000। असेट्स जो फर्म के हैं कुल मिला के 6 लाख के बिके हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट एंड द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो उसका एक ऑर्डर होता है कि पहले किसको पैसा दिया जाए, बाद में किसको दिया जाए। क्योंकि फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या करेगी? एसेट बेचेगी और पैसा चुकाएगी। तो सबसे पहले उसको किसको देना होता? आउटसाइडर को। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका इसने पूछा उसका ऑर्डर बताओ, पैटर्न बताओ, पहले किसको दोगे और बाद में किसको दोगे। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास जो एसेट की वैल्यू है वो 6 लाख है। अब ये आपने पेमेंट करने हैं, बताइए पहले किसको देंगे? आउटसाइडर को, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, दिस इज क्रेडिटर रूपी 1 लाख, द आउटसाइडर। रूबी लोन, ये भी आउटसाइडर है, दिस इज 50,000। पहले इनको दे दीजिए। आप देखिए आपने अभी 1.5 लाख ही दिया है और आपके पास 6 लाख है, तो अभी 4,50,000 बाकी है। अब किसको देना है? अब हेमंत का लोन चुका दीजिए, हेमंत लोन, दिस इज 80,000। फिर आप देखिए आपके पास जहां तक का टोटल 2,30,000 है, अभी 3,70,000 आपके पास बाकी है। तो आप किसको दीजिए? आप कैपिटल को रिफंड करिए, हेमंत कैपिटल, हेमंत कैपिटल, दिस इज 1,60,000। फिर पंकज कैपिटल 1,40,000। अब आप देखिए, अब जहां तक आपका कितना खर्च हो गया है? 2,30,000 और 3 लाख, दिस इज 5,30,000। अब आपके पास सिर्फ 17,000 रुपए बचे हैं। जो 17,000 बच गए, इसका मतलब फर्म डिसॉल्व होगी, लॉसेस के कारण से नहीं हुई है। अगर लॉसेस के कारण से होती तो फर्म में डेफिशिएंसी आ जाती, पैसे कम हो जाते। पैसे कम हो जाते तो फिर ओनर को पैसा कम मिलता। ओनर को पूरा पैसा मिल गया है, उसके बावजूद भी पैसा बच गया, कितना? 70,000। वो इन दोनों के इनकी रेशो में बांट दो। अब दे दो इसको, दिस इज हेमंत कैपिटल में ऐड हो जाएगा और पंकज के कैपिटल कितना आएगा? 17,000 इंटू इसको बच जाएगा 3/5, 514 डाल, दिस इज 42,000। हेमंत को और मिल जाएगा 42,000 शेयर उसका, और पंकज का, पंकज के कैपिटल में चला जाएगा 70,000 इंटू 2/5, 14, 28,000। इस तरीके से आपने पूरा 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान रखिए कि आपने एक एक पेमेंट करके ये ध्यान रखा कि हम इससे एक्सीड ना कर जाएं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 उनका कैपिटल, और फिर जो बच जाए सरप्लस, फिर जो सरप्लस बच जाए वो उनको कैपिटल में उनकी रेशो में दे दो। ये 42,000 मिल जाएगा हेमंत को और 28,000 मिल जाएगा पंकज को। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसे देखते रहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं चट्टान की तरह। एक एक